कि उफ कहीं वो प्रताड़ना ताड़ना जो इस्लामिक काल में हुआ था, कहीं मुस्लिम दंगा न कर दें, न जजिया कर लगा, सब मालूम है सबको। एक चीज बता दूं, किसी देश का शासन वहाँ के लोगों से चलता है। अगर यहाँ की जनता चाह लेगी कि हम मंदिर वापस चाहिए तो वापस मिलेगा, इसको रोक नहीं पाएगा। अब जरा संभल की बात आपसे पूछना चाह रहे हैं। एक बेसिक सवाल जो बहुत से लोगों के मन में होगा, हमने अयोध्या विवाद को जाना था बहुत लंबे समय से, कृष्ण भूमि विवाद को जाना था, और हमने ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में भी सुना था कि यहाँ इन जगहों पर बड़े विशाल मंदिर थे और वो तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई। संभल का हमें मालूम नहीं था या वाकई विवाद बहुत पुराना है या अभी शुरू हुआ कुछ वक्त पहले? देखिए, वास्तव में इतिहास के बारे में नहीं बताऊंगा, तो बहुत बड़े इतिहास भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनके आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे इतिहास का उतना ज्ञान नहीं है। परंतु दुर्भाग्य इस देश का है, इंडिपेंडेंस के बाद से आज तक सही इतिहास छिपा दिया गया और लोगों को मालूम नहीं पड़ा। और नॉर्थ इंडिया में खासतौर से जिस ढंग से इस्लामिक आक्रमण हुआ था, इन मास मंदिर पर मंदिर तोड़े गए और लोग गुलामी की, आज भी इस्लाम जो मुस्लिम हैं उनके आगे नतमस्तक रहते हैं। उनको लगता है कि ये कभी हमारे हुक्मरान थे, वो गुलामी की बू आज तक गई नहीं है। जो लोग मंदिर का विरोध करते हैं, इसलिए विरोध नहीं करते वो मंदिर का विरोध कर रहे हैं जी, इसलिए नहीं करते वो इस्लाम को लाइक करते हैं, इसलिए करते हुए डरे हुए हैं कि उफ कहीं वो प्रताड़ना ताड़ना जो इस्लामिक काल में हुआ था वो फिर न शुरू हो जाए, कहीं मुस्लिम दंगा न कर दें, दंगा करेंगे तो इस तरह ऐसा होगा। क्योंकि जजिया कर लगा, सब मालूम है सबको किस ढंग से यहाँ पर अत्याचार हुआ, लोग मारे गए। इन मास मंदिर, कितने मंदिर यहाँ तोड़े गए, अनगिनत। मेरे पास पूरी लिस्ट है और काफ़ी लिस्ट मैंने इकट्ठा की है, वो मैं भी नाम नहीं बताऊंगा, पर काफ़ी लंबी लिस्ट है। और खोज चल रही मेरी कि जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है उनको एक एक को मुझे लेना है। और लेने का मतलब ये नहीं है हम इन लोग तो नहीं है कि सड़क पर आ जाएं, केवल और केवल कानून के जरिए लूँगा। अब सवाल ये आता है कि आप कोर्ट में गए, कोर्ट में मुकदमा दाखिल करेंगे तो हम सड़कों पर आ जाएंगे, हम वाहन पुलिस से जला देंगे, हम फायरिंग करेंगे, हम तोड़फोड़ कर देंगे। सर कैसे लेंगे, उससे पहले क्यों और कितने लेंगे? जैसे आपने भी कहा कि मेरे पास एक लिस्ट है, कितने ऐसे मंदिरों की सूची आपके पास? देखिए, जितने गिराए गए हैं मुझको सबूत सबको तो नहीं मिलेगा, बड़ी साफ बात है स्पष्ट रूप से, पर जिनके सबूत मिल गए हैं उनको छोड़ने का सवाल नहीं आता। उस तरह से जैसे आप मान लीजिए आज आप कहीं जाएं, बहुत लोग जैसे पंजाब से आए हैं, किसी वजह से पंजाब में वो गए इंडिपेंडेंस में, उनको मालूम पड़े कि मकान पर कब्जा फाला जगह हो गया, या हमारा मकान था, क्या उस मकान को देख के बाप जाके मकान सोच के आपको दिल में कुछ आएगा? नहीं। जो हम देखते हैं उफ ये मंदिर था और नीचे आज भी मूर्ति है और आप ऊपर जो है बैठ कर नमाज पढ़ रहे हो और कब्जा किए हुए हो, तो वो चीज़ अंतरात्मा को चीर देता है। मेरा नहीं, क्योंकि मेरी भावना नहीं है, हिंदुस्तान के आम हिंदू जनता की भावनाएं छिपी हुई हैं। और मेरे पास संदेश आ रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, जनता का सहयोग मेरे साथ है और जनता चाहती है कोई मशाल लेकर आगे चले, परंतु वही है कि चलेगा कौन, तो लोग डरते हैं। तो भाई एक चीज़ बता दूँ बात साफ, मुझे ज़िंदगी से कोई प्यार नहीं है और मुझे डर लगता नहीं है, जो होना होगा हो जाएगा। पर जो कर्तव्य हमारा है और जो धर्म हमारा है उसके लिए काम करना मेरी ड्यूटी है, मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। हमारे वेद में, शास्त्र में, पुराण में सब जगह लिखा है कि पितृऋण होता है, उससे पृथ्वी ऋण भी होता है, जिस देश और धर्म पैदा उसका लिए भी आपका ऋण है। मैं जानते हुए कि इतने इतने पापाचार अत्याचार अन्याय हुए हैं, कागजों मौजूद है, और उसको मैं छोड़ के चला जाऊं तो केवल ये हुआ कि मैंने लालच में से डर बस ऐसा काम नहीं किया, या इसलिए नहीं किया कि मेरा लाभ हो जाए, मेरी जान बच जाए, या मैं कवा खा लूं। आप कह रहे हैं कि आप लड़ते रहेंगे और जहां जहां भी आपको पता चलेगा मंदिर था उसे तोड़ा गया है वो आप रिक्लेम करेंगे? ये मेरा प्रण है और इस प्रण को पूरा करके रहूंगा, और एक एक मंदिर को जो मुझे मालूम पड़ जाएगा बिना डरे काम करूँ, मुझे परवाह नहीं है। सर ये भी कहा जाता है कि भाई जैसे संभल का उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पर मांग करी कि भाई यहाँ जांच की जाए, हो गया, सर्वे का आदेश भी हो गया, सर्वे भी ये कह दे कि हाँ साहब मंदिर था यहाँ पे पहले, अच्छा मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, ये मान लें सर्वे कह देता है, उसके बाद क्या मंदिर थोड़ी मस्जिद हट जाएगी? देखिए अच्छी बताऊँ, दुनिया में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, और अगर आप इस चीज़ को मान लें तो हिटलर, नेपोलियन जितने बड़े बड़े सब कभी लड़ते नहीं। एक ज़माने मेरे मेरे पिताजी बताते थे कि उनके पिताजी कहते थे, उस समय यंग थे, कि ये लड़के पागल हो गए, क्या अंग्रेज कभी यहाँ से जाएंगे, क्यों लड़ रहे हैं बेकार, सबको गुमराह कर रहे हैं। देखिए वो बताइए, अंग्रेज गए तो अब एक हिंदू वेव चली है। और एक चीज़ बता दूँ, किसी देश का शासन
वहाँ के लोगों से चलता है। अगर यहाँ की जनता चाह लेगी कि हमें मंदिर वापस चाहिए तो वापस मिलेगा, इसको रोक नहीं पाएगा। तो मैं फिर अपना क्वेश्चन रिपीट करूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। कितने ऐसे जगहों के बारे में आप जानते हैं और मैं लड़ेंगे? आज आपको लिस्ट नहीं दे सकता हूँ, फिर भी अंदाज 10 नहीं 12 अभी मैं 20। कोई लिस्ट नहीं दूंगा। मैं तो केवल इतनी बात कह रहा हूँ कि जिनका मुझे पुख्ता सबूत मिल जाएगा ईमानदारी से, और मैं संतुष्ट हो जाऊंगा इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पर, कि हाँ ये सही बात है, ये मंदिर तोड़ एंड यू आर कन्विंस्ड इन द नेम ऑफ गॉड कि संभल की मस्जिद के नीचे मंदिर है? बिल्कुल है, और दावे के साथ कह सकता हूँ वहाँ नीचे मंदिर, वहाँ मूर्तियां आज भी हैं। और यही कारण है कि वो नहीं चाहते। ये मालूम है, देखिए सुन लीजिए, उनको मालूम है एडवोकेट कमीशन सर्वे से कुछ नहीं होने जा रहा है, पर आगे मामला न बढ़े, कल को ऐसा ही जांच हो गई या और कोई जांच हो गई तो नीचे सच्चाई सामने आ जाएगी, तो चाहते इसको आज ही दबा दो। हर मुस्लिम जानते सच्चाई क्या है, काशी में जानते सच्चाई क्या है, आज भी नीचे क्या है वह मथुरा में जानते हैं। आज मथुरा में भगवान का जो कारागार जो पैदा हुए थे वो आज भी वही नीचे जी। और उसके ऊपर ये बैठे हुए हैं। अब संभल के बारे में थोड़ी सी और हम लोग डिटेल में बात करेंगे। जो अभी बातें, क्योंकि विवाद पब्लिक की नजरों में नया लग रहा है, लेकिन ये तो पुराणों में लिखा है, स्कंद पुराण में कहा जाता है कि विवरण है पूरा कि ये संभल नाम का एक शहर है और वहां पर भगवान विष्णु के 10 वहाँ अवतार 68 अवतरित होंगे। 68 कूप हैं, 68 कूप है। जी। कूप माने कुआं। और पूरा मेरे पास उसका वो है कुछ नक्शे सर, जैसे मेरे हाथ में भी जी, नक्शे नक्शे, हैं। यस, इसी की बात कर रहा ये बताया, कोई कहता है कि 1035 जी, ईस्वी के जी, नक्शे हैं। जी। स्कंद पुराण में भी पूरा ऐसे नक्शे दिए जाते हैं। सोमेश्वर महादेव के नाम से जगह थी, और पुराणों में वेदों में इसका जिक्र मिलता है। अच्छा। बहुत पुरानी जगह है ये, हरिहर मंदिर उस था। एग्जैक्ट जगह का विवरण रेफरेंस नहीं, मिलता है? जगह तो कहीं उस जमाने में लिखी जाती थी। यहाँ हरिहर मंदिर के नाम से जगह फेमस थी, हरिहर मंदिर। और ये था क्या, कल की अवतार होना है, कल की अवतार 10वां कल की अवतार यहाँ होना है, ये मानता है। और मंदिर बहुत भव्य मंदिर था। और आपको थोड़ा और बता दूं, बाबर के समय जब बाबर आया तो सेकंड बाबरी मस्जिद जानी जाती है अयोध्या के बाद। तो बाबर ने 1528-29 में उनके आदेश पर हिंदू बेग ने तोड़ा। हिंदू बेग उसका कुछ सेनापति था। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी एविडेंस आपको बता रहा हूँ, आइन अकबरी, आप तो इतिहासकार, आप ज़्यादा अच्छा बताएंगे। आइन अकबरी 1580-90 के बीच की है, अबुल फजल की है, अकबर जमाने की है। वॉल्यूम 2 पेज 285 पर लिखा हुआ है कि यह जगह वो है जहाँ हिंदू पूजा करते हैं, और यहाँ कल की अवतार चूंकि होना है, यह मंदिर है। यानी टूटने के बाद अकबर के जमाने आते आते हिंदुओं ने जगह पर दोबारा कब्जा कर लिया था। 1875 की एसआई की रिपोर्ट है, और एसआई की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है क्या 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 है, पूरी रिपोर्ट है जी। तो एकदम प्रचुर मात्रा में सब कुछ मौजूद है। वो उन सब का जिक्र करते हैं जिस एएसआई की रिपोर्ट की बात की जा रही है। 1874 से 76 के बीच जी, में जी, कार्लाइल नाम के एक अंग्रेज अफसर थे, उन्होंने वो बिल्कुल सही, प्रकाशित की है वो रिपोर्ट। अरे वो तो छोड़े, मेरे हाथ में भी आज ही मुझे किसी हमारे एक सहयोगी वहां उन्होंने मुझे भेजा है। ये मुरादाबाद कमिश्नरेट का गजेटियर सर पब्लिश हुआ है। वो मैं उस लिंक पर गया तो फ्लिपकार्ट पर जाकर के वो किताब पूरी खरीदी जा सकती है जो गजेटियर की है। उस पर पहला संदेश जो पहले पन्ने पर वो राज्यपाल ने लिखा हुआ है, आनंदीबेन पटेल ने। और उसके पन्ने क्या कहते हैं, ये उसमें उसका एक पन्ना है, उसमें संभल के बारे में बताया गया है सब। तो लिखा है कि हरिहर मंदिर यहां पर था, और जिसका भी सर जिक्र कर रहे थे, अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में संभल में भगवान विष्णु के प्रसिद्ध मंदिर का उल्लेख है, और बाकी आगे पूरी डिटेल। मतलब ये सरकारी डॉक्यूमेंट है आज का, इसी साल 2024 का। यूपी सरकार के इस डॉक्यूमेंट में बताया जा रहा है कि वहां पर मंदिर है। और इंपॉर्टेंट ये जानना है कि अभी इसमें यूपी सरकार जो है वो पार्टी नहीं है इस पूरे मुकदमे के अंदर, लेकिन अगर बना करके उसे पूछा जाएगा, आप बताइए आपके रिकॉर्ड में क्या आता है? मैं बता दूं, एक मिनट। सरकार को यही बताना पड़ेगा जो गजेटियर में छापा हुआ है, और इसके पीछे फिर लॉजिक देना पड़ेगा कि कहां से हमारे पास आया। सर, आपने ये विवाद सुना था क्या पहले संभल की मस्जिद का? नहीं, संभल के बारे में ये विवाद नहीं, ये चर्चा, ये जो है लोगों में बातचीत, ये तो निश्चित रूप से कल की अवतार होगा, संभल में होगा, यहीं पर होगा। ये कोई आज की बात नहीं है। ये विवाद उठा है, ये बात उठी है तब से नहीं है, ये पता नहीं कितने सालों से है। सालों मतलब शताब्दियों से है। तो इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, आपने एक सवाल पूछा कि क्या करेंगे अगर पता चल जाएगा। तो कोई भी बड़ी त्रासदी होती है तो उस पर उसका जो घाव होता है उस पर मरहम तब लगता है जब उसका क्लोजर होता है। क्लोजर कैसे होता है? बदला लेके नहीं, जिसने गलती की है वो माने कि हमने गलती की, माफी मांगे। यहां से शुरुआत होती है क्लोजर की। मुस्लिम आक्रांता, मुगल आक्रांता जो आए, उन्होंने जो किया, के मोहम्मद की बात कर रहा हूं मैं, आर्कियोलॉजिस्ट। उन्होंने कहा कि जो आक्रमणकारियों ने किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूं,
और अपने जीवन का उद्देश्य मैंने बना लिया है कि ऐसे मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का। तो ये देश का बाकी मुसलमान क्यों नहीं सोच सकता इस तरह से? क्या मोहम्मद को ही मुसलमान मानना बंद कर दिया है हाँ, मुसलमानों ने? बिल्कुल बिल्कुल। वो तो कोई भी जो भी इस तरह की बात करेगा, वो मुसलमान जो भी सच्चाई की बात करेगा, जो तथ्यों की बात करेगा, जो इतिहास की बात करेगा, और जो जो हरिशंकर जैन जी ने कहा, आईने अकबरी का जिक्र किया, हम तो कह रहे हैं कि जो मुगल इतिहासकार हैं उन्हीं के डॉक्यूमेंट देख लीजिए, पहले उसी के आधार पर तय कर लीजिए कि वो कहां कहां मंदिर मानते थे। दूसरी बात, आप दुनिया भर का उदाहरण उठाकर देखिए। ये हम जो कर रहे हैं, ये हम अपनी कल्चरल हेरिटेज को रिक्लेम कर रहे हैं। हम किसी की जगह पे कब्जा नहीं कर रहे हैं। ये हमारी थी जो हमसे जबरन छीन ली गई, हत्या करके और तरह के अत्याचार करके हमसे छीन ली गई, क्योंकि हम कमजोर थे। आज हम मजबूत किस लिए हैं? कानून हमारे साथ, संविधान हमारे साथ, वो हमारी ताकत। आप कह रहे हैं मस्जिद हटवानी नहीं है, बस ये मनवाना है कि यहां मंदिर था और तुमने नहीं, दोनों चीजें हैं। एक तो मनवाना है जिसका सबूत नहीं है, सबूत नहीं है, ये मतलब ये तो मानना ही पड़ेगा कि ऐसा हुआ। पहले तो मानने से ही मना करते, भाई आप राम जन्मभूमि को 500 साल नहीं माना, वहां सच्चाई क्या थी? दूसरी बात, आपने कहा कि ये कहा जाता खून खराबा हो जाएगा। अभी महबूबा मुफ्ती का आपने बयान कोट किया, तो 370 पर उन्होंने क्या कहा था? ये पॉलिटिकल विल से होता है। एक बार हटाना था सर, ये तो ये भी एक ही बार हटेगा। बता नहीं रहे कितनी लंबी है जैन साहब, कहां पर होगा? नहीं, जहां पर, और सही बात कह रहे हैं, जहां पुख्ता सबूत मिलेगा। ये नहीं कह रहे कि हम सुबह उठेंगे और कहेंगे कि ना ये हमारी है। अगर सबूत मिलेगा, और सबूत किस चीज का? इतिहास का, साहित्य का, आर्कियोलॉजी का, ये इन सब मतलब साइंटिफिक बेसिस पर अगर उसका प्रमाण मिलता है तो क्लेम किया जाएगा और किया जाना चाहिए। और पॉलिटिकल विल होना चाहिए जो भी सरकार हो उसको इंप्लीमेंट कराने का। आप ये किताब लेकर आए तो कोई विशेष बात होगी जो आप बताना चाह रहे होंगे? संख्या पूछेंगे, लेकिन संख्या पे आने से पहले संभल पे हम बात कर लें कि प्रमाण क्या है, ऐतिहासिक प्रमाण क्या है। एक तो ये मतलब इस बात के 2-3 हिस्से हैं सौरभ जी। पहला ये कि संभल हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जो अभी आदरणीय हरिशंकर जैन जी ने जिस बात की शुरुआत की। हमारे जो पौराणिक स्रोत हैं, आपने भी कहा, स्कंद पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण है जिसका 12वां स्कंद, और स्कंद पुराण का 10वां अध्याय कल की पुराण। ये 3 पुराण हैं जिसमें स्पष्ट रूप से ये हमको मिल रहा है उल्लेख कि जो जिस दशावतार की हमारी संकल्पना है, जो दशावतार की हम बात करते हैं, उसमें 10वें अवतार के रूप में भगवान कल की संभल नाम के गांव में विष्णुयस नाम के ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेंगे, ये श्लोक में प्राप्त होते हैं। इसलिए शताब्दियों तक हिंदुओं की चेतना में एक बहुत बड़े तीर्थ के रूप में संभल बना रहा, और उसी हरिहर मंदिर जिसकी हम बात कर रहे हैं, हरि मंदिर या हरिहर मंदिर की, वहां पर वो पूजा अर्चना करते रहे। एक जो अभी उल्लेख कर रहे थे हरिशंकर जैन जी, 68 तीर्थों का संभल के अंदर और 19 कूपों का जिसके पवित्र जल से स्नान करते थे हम, ये हम तीर्थ के रूप में उसकी मान्यता बनी रही। अब आइए कि इस्लामिक स्रोत क्या कहते हैं। इस्लामिक स्रोत बाबरनामा का उल्लेख किया, बाबरनामा बाबर ने खुद लिखा है, तो जो कि बाबरी के रूप में उसका अनुवाद हुआ और बाद में अंग्रेजी में कई बार अनुवाद हुआ। हम लोग जिस अनुवाद को सबसे ज्यादा प्रामाणिक मानते हैं वो A.S. बेवरिज एक है जी, उनके अनुवाद को हम पढ़ते हैं। उसमें जाइए आप, A.S. बेवरिज ने 687 नंबर पृष्ठ पे ये बात लिखी हुई है कि उसमें बाबर के हवाले से कि वो बता रहे हैं कि मीर हिंदू बेग नाम के उनके सिपाह सालार ने उनके आदेश पर, बाबर के आदेश पर, वहां पर हरि मंदिर को या हिंदू मंदिर को तोड़कर मस्जिद को बनाया, जिसको शुरू में पहले बाबरी मस्जिद ही कहे जाने की परंपरा थी, लेकिन मुझे लगता है कि बाद में अयोध्या के लिए चूंकि इतना रूढ़ हो गया बाबरी मस्जिद नाम कि इसको शाही जामा मस्जिद कहा जाने लगा। बाबरी मस्जिद ये बाबरनामा में मिलता है। उसके ठीक बाद आईने अकबरी का जिक्र 285 पृष्ठ संख्या के साथ अभी हरिशंकर जी ने किया, वहां पर भी एकदम यही उल्लेख कि मीर हिंदू बेग जो बाबर का सिपाह सालार था, उसने वहां मंदिर को ट्रांसफॉर्म करके, मंदिर को रूपांतरित करके वहां मस्जिद बनाया। अब आइए तीसरी बात, जिस रिपोर्ट का भी आप जिक्र कर रहे थे। कनिंघम जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डीजी थे, डायरेक्टर जनरल थे, तो एक बड़े युवा आर्कियोलॉजिस्ट थे, मैं खूब पढ़ता हूं उनकी रिपोर्ट्स को। एसीएल कार्लाइल ने 2 सत्रों में 1874-75 और 75-76, 1874-75 और 75-76 में पूरे मध्य दोआब का, गंगा जमुना का जो दोआब है और गोरखपुर का सर्वे किया। और उनकी जो सर्वे रिपोर्ट 1879 में, 1879 में, बहुत लोग उसको 1875 बार बार कह रहे हैं, बेसिकली वो 1879 की रिपोर्ट है। 1879 में एसआई कोलकाता ने उसको पब्लिश की, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, मैं उससे ठीक से गुजरा हूं उस रिपोर्ट से। उसके आप पृष्ठ संख्या 25-26 पे जाइए, संभल के सर्वे का वो जिक्र कर रहे हैं, जब पूरे मध्य दोआब और टूट
टूर्स इन सेंट्रल दोआब एंड गोरखपुर, ये उस किताब का नाम है जी। 25-26 पृष्ठ पे वो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब मैं संभल गया और मैंने उस मस्जिद को देखा तो मुझे बताया गया, वहां स्थानीय लोग ये कह रहे थे कि हरि मंदिर है, विष्णु का मंदिर है, तो मेरी जिज्ञासा जगी। वो कह रहे हैं कि उसके बाद लिटरेरी सोर्सेज का भी उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन जो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, वो कह रहे हैं जब मैंने उसका सर्वे किया तो जो उसके पिलर्स थे, पिलर्स को एक खास तरह का प्लास्टर लगा के ढका हुआ था। कहीं कहीं मैंने देखा कि वो प्लास्टर टूटा हुआ है, तो उसके अंदर जो हिस्सा दिखाई दे रहा था पिलर्स में, वो बिल्कुल रेड सैंडस्टोन, जो लाल बलुआ पत्थर है जिससे हिंदू मंदिरों के स्तंभ बनते हैं, जी स्तंभ बनते हैं, पिलर्स बनते हैं, ठीक वही था। तो कह रहे हैं कि मुझे लगा कि ये हिंदू मंदिरों के स्तंभ है और बाकी जो स्ट्रक्चर है उससे एकदम अलग दिखाई दे रहा था। उसके बाद वो कहते हैं जब मैंने बाहर से उसको देखा तो बाहर मुझे एक छतरी दिखाई दे रही थी जो कभी इस्लामिक आर्किटेक्चर का हिस्सा हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं कि वो राजपूत आर्किटेक्चर है पूरी तरह से। तो मुझे बताया गया कि इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के समय हुआ था। तीसरी बात, वो कलश का जिक्र करते हैं और इस तरह के नारियल का जिक्र करते हैं कि इस तरह के जो निशान हैं वो बता रहे हैं कि ये हिंदू। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं सौरभ जी, वो कहते हैं कि वहां एक पर्शियन इंस्क्रिप्शन मुझे मिला। 2 पर्शियन इंस्क्रिप्शन है, लेकिन एक पर्शियन इंस्क्रिप्शन को डिटेल कह रहे हैं, उस 25-26 पेज पे आप पढ़िएगा तो आपको दिखाई देगा। वो कहते हैं जब मैंने उसको किसी पर्शियन जानने वाले से पढ़ने के लिए कहा तो उसने पढ़ा, उसमें स्पष्ट उस शिलालेख में अंकित है कि 933 हिजरी में, जिसको अगर आप कैलकुलेट करें तो वैसे 1555 होता है, क्योंकि 622 ईस्वी में हिजरी सन की शुरुआत हुई थी, यानी हुमायूं के समय वो कंप्लीट हुआ। कंप्लीशन बता रहा है कि इसका निर्माण बाबर के एक सिपाहसालार मीर हिंदू बेग ने बाबर के आदेश पे किया, लेकिन कंप्लीट होते होते उतना समय उसको लगा होगा, तो उस समय जाके वो कंप्लीट हो रहा है। अब इतने सारे प्रमाण, और ये उस प्रेमिसेस के अंदर से मिल रहा है, ये शिलालेख कहीं और से नहीं मिल रहा है, उस प्रेमिसेस के, उसी जो जिसको हम सही जामा मस्जिद कह रहे हैं, उस प्रेमिसेस के अंदर से मिल रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जिस रिपोर्ट का हवाला भी बहुत डिटेल में दिया ओम जी ने, आपने जो 25 नंबर पन्ना कहा ना, है मेरे पास जी, मेरे पास भी है जी, इसको पढ़ना जरूर चाहिए। अंग्रेजी में है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ बिकॉज ये बहुत इसमें चौंकाने वाली बातें उन्होंने कही है। ACL कार्लाइल, जो कि एक अफसर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, 1874 से 1876 के बीच जो उन्होंने पाया वहां जाकर मस्जिद के अंदर, उसका विवरण करें सर, जरा सुनिएगा आप। द मोहम्मडन्स ascribe the erection of the building to the time of the emperor Babur and point to an inscription inside the masjid which certainly contains the name of Babur, but which the Hindus assert to be a forgery of later date. At or on the back of this slab, they say that there is the several Hindu inscriptions belonging to the temple. अब आगे सुनिए, ये लिख रहे हैं ACL कार्लाइल अपनी रिपोर्ट में। Several Muslims of Sambhal confessed to me that the inscription containing Babur's name was a forgery, and that the Mohammedans did not get possession of the building until about the time of the mutiny. म्यूटनी जब वो कह रहे हैं तो 1857 की म्यूटनी, म्यूटनी तक उनके पास पोजेशन नहीं था उस इमारत का, और लिटिल बिफोर इट, से until about 25 years ago, and that they took possession of the building by force, and that there was then a trial about the case in court before the judge of the district, and that the Mohammedans gained the case mainly by means of forged inscription, and also by all the Mohammedans joining together and bearing false witness against the Hindus who were in the minority. अब ये वो अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि मुझे लोगों ने कन्फेस किया मेरे सामने कि ये बाबर ने बनाई इंस्क्रिप्शन यहाँ जो लगाया गया है, ये हमने ये फॉर्जरी है और ये लेटर डेट में लगाया गया है। ये लाइन भी घूम फिर के मैं आऊंगा उसी सवाल अच्छा, मान भी लेगी अदालत सर, अगर आप मान लेगी अदालत, मान ले। हम लोग इतना आतोत्साहित क्यों? देखिए ऐसा है, दुनिया में कोई बात नामुमकिन नहीं होती। कभी आपने सोचा था 90 के ज़माने में कि यह एक बीजेपी गवर्नमेंट बन जाएगी, इतनी मोदी जाएगी, इतनी पावरफुल गवर्नमेंट बन जाएगी? सोचा था कभी? कभी सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी पाकिस्तान, सोचा था आपने कभी? तो कोई बात नामुमकिन कुछ नहीं होती है, क्यों नहीं हो सकती है? अगर हम साबित हो जाए, मान लीजिए जैसे वक्फ एक्ट है, मैं वक्फ एक्ट की बात ला रहा हूँ, उसमें धारा 40 है, धारा 40 के तहत मुस्लिम जब पैदा क्लेम कर देता है कि वह प्रॉपर्टी है और वह मिल जाइए आप, तो उनको तो अधिकार है कि जब चाहे चैलेंज करते हैं और कहे कि ये तो हमें शब्द आ गया और तो वह प्रॉपर्टी है, तो हटा दे, वो सरकार के पास है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी के नाम पर अगर उनका क्या नाम आपका मुकेश अंबानी जी का मकान क्लेम कर सकते हैं, राष्ट्रपति भवन या यहाँ की कितने जगह क्लेम कर सकते हैं, पार्लियामेंट हाउस क्लेम कर सकते हैं, उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। तो दो कानून कैसे चलेंगे भाई? तो हमको इतने नपुंसक है कि कोर्ट काट रहा हो जाए उसको इंस्टीट्यूट। नपुंसकता की बात नहीं है सर, ये आप इतिहास की गलतियों
गलती नहीं की है। सजा आज किसी को सर, क्यों दे सकते हैं? माफ कीजिएगा। आज कोई वहां जा रहा है, वो अपनी नमाज देखिए, पढ़ता है वहां ये पर, किसने कहा गलती कि माफ गलती होगी। इसमें तो नहीं तोड़ी। गलती माफ नहीं तो आप आ जाइए, आप उस चीज को मत एंजॉय कीजिए। हम ये तो नहीं करें आप पनिश करिए, जेल में डाल दीजिए भाई, आपके नहीं, आप हट जाइए भाई, यूटिलाइज इट। और एक बताऊं, गलती माफ होती है, अनाचार अत्याचार अपराध माफ नहीं होता है। गलती माफ होती है, गलती कंडोन होती है। ये गलती नहीं थी, ये मानवीय अत्याचार था। अगर मुसलमान क्या करें ऐसी सारी जगहों पर? खुद छोड़ दे, खुद छोड़ दें, यस, क्यों यूटिलाइज कर रहे मान लें और छोड़ दें मुझे हैं? क्या? आप यूटिलाइज क्यों कर रहे हैं? हम ये तो नहीं करें कि आप जेल में डाल दीजिए, इनके प्रोसिक्यूट कीजिए। तो आप कहते हैं क्या साहब उनका इनको क्यों दिया जाए पनिशमेंट, बात समझ में आती है। पर भाई यूटिलाइजिंग आप रह क्यों रहे हैं? आप जिस मकान में रह रहे हैं, इस साबित हो जाए कि मकान ओम जी का है, हैं? तो मकान पड़े रहेंगे। बाप दादा गलती कर गए, छोड़ दीजिए, दे दीजिए। पर यह कहिए कि नहीं, अगर ओम जी ने मांगा मकान, प्रदीप जी ने मांगा, निकल आया ओनर, तो हम तो मार देंगे भाई, दंगा हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप गुंडागर्दी करोगे और कानून अपने हाथ में लोगे। वो सार्वजनिक रूप से बोल रहा है भाई, हम अदालत के सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, हम सड़क पर आकर लेंगे। तो बड़ी भयावह स्थिति है, ये बहुत भयावह स्थिति है कि कोई आदमी ये कहे तो कि एक सेकंड। तो दूसरा वो जो आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सब लोग हवाला दे रहे हैं, वो कानून देखिए, किस लिए है फिर? देखिए, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है मिस नोमर है, इस पर काशी मथुरा सब में उठ चुका, दोनों कोर्ट से खारिज हो चुका, सुप्रीम कोर्ट मामला पेंडिंग है। और प्लेस ऑफ वर्शिप अप्लाई करता है नहीं करता कोर्ट देखेगी। सर्व गुम्मेबाजी तो नहीं होगी, इस सर्व तो नहीं देखा जाएगा। और तो कहे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो मुकदमा दाखिल किया है उसको पनिश कीजिए, ठीक है, मुकदमा दायर कर दीजिए, के शंकर जैन को पनिश कीजिए कि उसके खिलाफ काम किया है, तभी तो कोर्ट जाना पड़ेगा आपको। ओम जी कुछ कह रहे, मैं के बीच में बोल गया था। नहीं मुझे माफ कीजिएगा, बीच में तो ज्यादा ये बोल दिया। अनधिकार चेष्टा शायद कर रहा था। आप जैसे अभिभावक के होते हैं, असल में आपने कहा ना, बार बार आप पूछ रहे थे और मुझे पता नहीं, मैं जिस तरह का सम्मान करता हूँ हरिशंकर जी का, कि क्यों संख्या बताने से वो झिझक रहे हैं अभी। 1800 का जिक्र, तो ये किताब लाने के पीछे मुझे मालूम था कि आप संख्या पूछने वाले हैं। 1800 का जिक्र, ये किताब सीताराम गोयल जी और अरुण शौरी जी ने 1991 में लिखी थी। अरुण शौरी जी भी थे साथ में, सीताराम गोयल जी जी जी। और ये 1800 मंदिरों की बात कर रहे हैं। आजाद भारत में बैन होने वाली कुछ चुनिंदा किताबों में ये किताब है, शायद बहुत कम किताबें बैन हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको 1991-92 में बैन किया था। जब मई 1991 में किताब आई थी, उसी समय बाबरी का मामला चल रहा था, ये किताब बैन हुई थी। और इसमें 1800 हिंदू मंदिरों और धर्मस्थलों का जिक्र उन्होंने किया है, पूरे प्रमाण के साथ किया है, प्राइमरी सोर्सेस के साथ किया है, आर्कियोलॉजिकल और आर्किटेक्चरल सोर्सेस के साथ किया है, विद नेम प्लेस एंड डेट। बिल्कुल, कि कैसे उनको ध्वस्त किया गया, कैसे उनको तोड़ा गया। 2 वॉल्यूम है, मैं एक ही वॉल्यूम अभी आपको दिखा रहा हूं। और इसमें 1800 का तो जिक्र है, बहुत सारे उत्साही लोग 30,000 भी कहते हैं, लेकिन जो असली बात है ना, आप देखिए, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, कुतुब मीनार वाली दिल्ली में, उसका जो नाम है वही नाम ही देख लीजिए, कुव्वतुल इस्लाम, इस्लाम की ताकत, ये नाम रखा गया। और वहां पे आज भी एएसआई का एक प्लेक लगा है, जो बोर्ड लगा है सौरभ जी, उस पे लिखा हुआ है, कोई भी यात्री जाता है तो उसको दिखाई देता है वहां आगे कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर यहां पर इस मस्जिद का, इस परिसर का निर्माण किया गया। यही लगवा दो ना आप वहां भी, स्पष्ट सारे सोर्सेज चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, वो चाहे हिंदू स्रोत हो, इस्लामिक स्रोत हो या क्रिश्चियन सोर्स मान लीजिए, यद्यपि वो ब्रिटिश सत्ता के समय का सोर्स है, उसमें तो इतने बढ़िया ये बोर्ड लग जाएंगे कि ये मस्जिद जो है मंदिर तोड़ के बनी, तो उससे हो जाएगा। ये पहला तो कदम होना ही चाहिए ना। क्यों कोई डर रहा है अपने? हम कह रहे हैं कि ये हिंदुओं की आस्था, जो बहुसंख्यक जनता थी यहाँ की, उसकी आस्था पर कुठाराघात हुआ। हमारे जो धर्म और हमारी श्रद्धा के केंद्र थे, उन पे कुठाराघात हुआ और 800 साल लगातार हुआ। आज हम अगर उसको केवल रिक्लेम कर रहे हैं, हिस्टोरिकली रिक्लेम कर रहे हैं, अभी आदरणीय प्रदीप जी ने कहा ना कि हम उसकी बात ही नहीं करेंगे जिसपे हमारे पास प्रमाण नहीं है। हम तो बात नहीं कर रहे हैं उसकी, जिसके पास है वो भी वही, शायद हैं वो भी वही, आर्किटेक्चर देखेंगे तो वही निकलेगा। क्योंकि और खासकर शुरू के 200 साल, दोनों ही सल्तनत काल में भी, मैं इतिहास के एक विद्यार्थी के रूप में बहुत माइन्यूटली जब इसको ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे दिखाई देता है। आप देखिए सरकी सुल्तानों ने क्या किया, 70 किलोमीटर दूर जब मस्जिदें बनाई उन्होंने आके जौनपुर में, तो वो मंदिर तोड़ रहे हैं जाके बनारस में, और वहां से वहां के पूरे स्ट्रक्चर्स को ले आके एज इट इज उस मस्जिद में लगा रहे हैं और नाम तक नहीं बदल रहे हैं। जयचंद गाहड़वाल ने अटाला देवी मंदिर बनवाया था, वहां पे मस्जिद बनी, आज भी उसका नाम अटाला देवी मस्जिद है।
अटाला देवी मस्जिद, देवी लाल जी, यही नाम है ना, यही नाम है उसका। और ये डेलिबरेट हुआ, ऐसा नहीं है। और एक नहीं, ऐसे 50 जगहों पे तो मैं अभी तुरंत बता सकता हूं आपको, आपका समय अलाउ नहीं करता, इतना कम समय हमने इस कार्यक्रम के लिए रखा हुआ है। अदरवाइज मैं 50 तो एकदम एक क्रम से बता सकता हूं। जैसे हाँ, आप कुछ बोल रहे थे सर। ये तो समय एक दिन ज्यादा रखी, एक दिन तब नहीं बाहर दिन से भाई समय आज थोड़ा वो भी जैसा मामला कह ऐसा है। अब सर जैसे अब ये अजमेर वाला मामला आ गया, अजमेर दरगाह वाला, बहुत से लोग इसको एक फ्रिवलस केस कह रहे हैं। मैं आज किसी से बात कर रहा था तो हैं वो भी इधर राइट विंग विचारधारा के, लेकिन उन्होंने भी कहा कि भाई हमने तो नहीं सुना ये विवाद, तो हमने पहले कभी नहीं सुना था। भाई आपने नहीं सुना तो आपकी गलती है, आपने नहीं पढ़ा, आपकी प्रॉब्लम है। अगर इम्तहान में कोई क्वेश्चन आ जाए और कोई लड़का कि हमने तो पढ़ा नहीं था ऐसा, तो आपकी प्रॉब्लम है ना। किताब आप अजमेर वाले से भी कन्विंस्ड हैं? बिल्कुल कन्विंस है, और सही बात है। अजमेर में है, मंदिर है, भाई नहीं है तो साबित हो जाएगा। इसमें इतना बवाल मचाने का जरूरत है? पुष्कर में मस्जिद, अब मजार कहां से आएगी भाई? आज उस स्थान को उस मजार के नाम से, दरगाह के नाम से जाना जाता है। पुष्कर ब्रह्मा जी का मंदिर, यस, कितने मंदिर हैं देश में या दुनिया में कह लीजिए ब्रह्मा जी के। उस शहर को हम, उसकी पहचान जो है जी उस दरगाह से है। तो बात ये नहीं है कि कहां मंदिर था कहां नहीं था, वो तो मुद्दा है ही। बात यह है कि हमारे कल्चर को, हमारे रिलीजन को, हमारी आस्था को किस तरह से कुचलने का काम किया गया। हम ये कह रहे हैं कि तो बताने का काम ओम जी जैसे इतिहासकारों का है ना, वो किताबें लिखें, एजुकेट करें दुनिया आज के जवानों बच्चों को कि भाई ये हुआ था इतिहास में। 550 साल तो आपने एजुकेट किया अयोध्या के बारे में, माना कोई क्या? जब तक अदालत का फैसला नहीं है, अब भी अदालत के फैसले को भी कहते हैं कि हमने मन मारकर जो है मान लिया अदालत का फैसला, हम इसको दिल से स्वीकार नहीं करते। आज दिल्ली के शाही इमाम ने जामा मस्जिद में जो खुतबा किया है उसमें उन्होंने कहा है ये राम मंदिर का केस पहला केस है जिसमें अदालतों ने मेजॉरिटी की भावनाओं के लिए एक फैसला दे दिया, सबूतों के खिलाफ जाकर के। मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि विवाद को भी बातचीत के जरिए आपसी में हिंदू मुसलमानों के बीच में, उनके लीडर्स के बीच में सुलझाने की कोशिश हुई थी। कहते हैं उस वक्त के प्रधानमंत्री ने इस पर काफी इंटरेस्ट भी लिया था। लेकिन क्या ये बात उस वक्त कही जाती थी कि भाई अयोध्या में राम जी का मंदिर, बनारस में शिव जी का मंदिर और मथुरा में कृष्ण जी का मंदिर, नहीं, इन तीन मस्जिदों पर विवाद छोड़ दें मुसलमान तो फिर और ऐसी बातें नहीं की जाएंगी। ये तो विश्व हिंदू परिषद का घोषित स्टैंड था, 3 मंदिर चाहिए। हाँ, या तो 3 मंदिर छोड़ दीजिए, नहीं तो उस समय बात होती थी, नहीं तो फिर 3 लाख की बात होगी। क्या छोड़ा उन्होंने? क्या छोड़ा? नहीं माना। तब समय यही ऑफर खत्म हो गया। क्या एक भी नहीं माना? ऑफर खत्म हो गया। ऑफर खत्म हो गया ना? किया अब 3 लाख निकलेंगे तो भाई 3 ऑफर लाख खत्म हो गया। वो आप उठा लेते तो मैं कि ठीक है, अगर था तो पर मेरा कहना ये है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपको मैं समझ ले रहा हूँ, थोड़ा माफ कीजिएगा। ओम जी ज्यादा ज्ञानी आदमी है, इनको ज्यादा कहना चाहिए था। किसी हिंदू नेता को, किसी संघ को, किसी संगठन को, किसी भी संगठन को, समिति जो भी हो या धर्माचार्य हो, वो पूरे हिंदू जनता का ठेका नहीं ले सकते। और ये नहीं कह सकते कि अब वहां कोई क्लेम नहीं करेगा। मैं तो करूंगा, मैं तो किसी को नहीं मानूंगा, मैं किसी भाव नहीं हूं, मैं किसी भाव नहीं हूं। मैं धरती पर आया हूं अपने कर्मों से, जाऊंगा अपने कर्मों से, भगवान से मेरी बात होगी अपने कर्मों से, मैं किसी को मानने जाऊं? मेरा कर्म कहता है कि मंदिर टूटी है तो वापस देने का अधिकार है। आपको लोग कहेंगे आप आग लगा रहे हैं देश में। अगर सही बात करने को आग लगाना कहें तो मैं क्या कहूँ, जो मेरी भावना तोड़ी गई तब आग नहीं लगी थी, जो हमारी मंदिर टूटी तब आग नहीं लगी थी। इतने 700 साल से दिल में आग जल रही है, इस आग का क्या होगा? आज भी कितनी जनता जो मन मार के रहती है। आप तो इतिहास कहाँ जानते हैं? आज जो काशी में, काशी बता रहा हूँ, माँ श्रृंगार गौरी का जो गेट है तोड़ के मस्जिद बना दी। सालों साल हिंदू जनता जाती है, उस गेट को पकड़ के हाथ दे से कर लेती है। भावना आज भी है, क्योंकि आप जा नहीं सकते, आगे पुलिस भी ऐसी 93 तक तो पूजा हो ही रही सर। संभल में ये संभल लोग जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। संभल में ये मैंने पहले भी पढ़ा था, ये शलभ मणि त्रिपाठी जो है विधायक हैं बीजेपी के, इन्होंने आज कुछ तस्वीरों के साथ वही नक्शे जो मैं आपको बता रहा था जिसका अंदर कुरान में इनका जिक्र आता है वो, और कुछ तस्वीरें उन्होंने लिखा है कि 2012 यानी सपा सरकार जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, 2012 से पहले तक हर मंदिर पर, संभल वाला मंदिर, हर मंदिर पर पूजा अर्चना होती थी, शादी ब्याह के संस्कार भी होते थे। इसकी पुरानी तस्वीरें हैं। सपा सरकार में संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क अब नहीं रहे, अब उनके पोते यहां सांसद हैं, उनके दबाव में यहां पूजा रुकवा दी गई। हरि मंदिर को पूरे तौर पर जामा मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। जिस कुएं का आप जिक्र कर रहे हैं ना, कुएं का आधा हिस्सा आज भी बाहर से दिखाई देता है, मस्जिद की दीवार के अंदर बाहर जो है दिखाई देता है, गोल सा चबूतरा जैसा, और आधा हिस्सा बताते हैं अंदर कवर कर दिया गया उस कुएं को, ऐसा लोग बताते हैं। वहां पर जाकर के पानी लेते थे हिंदू लोग,
जी हाँ। ऐसा वहाँ के लोकल लोग नहीं, पूजा भी होती है बोलते हैं, उनको। हाँ, वहाँ पूजा करते वही पूजा हैं, करते शादी हैं। ब्याह के संस्कार Yes, वहाँ yes, yes. वहीं पर जाकर के हुआ करते थे, ऐसा लोकल्स का भी मानना है। नहीं, एक चीज बताइए, 1920 में एएसआई ने इसको ले लिया। हाँ, ये बात मेरी है कि बहुत बड़ी बात है। 1920 में ऐसा ही प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के रूप में मॉन्यूमेंट उसको है। बनाया। तो ये मस्जिद इंतजामिया कमेटी का क्या स्टैंडर्ड लोग क्या हाँ, क्या है? कैसे कब्जा ले सकते हैं आप? आपने कानून आपने बिल्कुल सही छोड़ा, ये बात रह गई थी। 1920 में आपको धन्यवाद देना पूछा तब क्या एएसआई ने इसका कब्जा ले लिया। जी। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हो गया, और जब एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो मस्जिद कमेटी नाम की कोई चीज नहीं रही, और वो इसका कब्जा नहीं रख सकते। बड़ी साफ बात है। और इस समय इस सेंट्रली मुकदमे में पार्टी कैसे बन सकते हैं वो? और सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है ये, सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। केंद्र सरकार की ड्यूटी है किसको? तो इसी एएसआई कैसे गायब हो गई वहां से, मतलब छोड़ क्यों दिया उन्होंने? इसीलिए तो मैंने अपने सूट में, इन्होंने पढ़ा तो है नहीं, बैरिस्टर ओवैसी साहब ने भी नहीं पढ़ा, ले उड़े प्लेस ऑफ वर्शिप में लिखा हुआ है कि जो ऐसा ही प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट है उस पर यह एक्ट लागू नहीं होगा, उसे भी लिखा है। और सूट में मेरी प्रेयर सुन लीजिए क्या है, अभी पूजा पाठ की नहीं है, अभी तो केवल ये है कि ऐसा ही कब्जा ले और हमको अंदर जाने की सेक्शन 18 के हिसाब से अधिकार दिया जाए। अभी केवल इतनी सी बात है। हमको मतलब पिटिशनर्स को, पिटिशनर्स का कब्जा आम हिंदू, आम हिंदू अंदर जा पाए, इसके हमको आ गया। यस। तो अभी तो साहिल के आसपास ही थे और आग लग गई। इसको बोलते साहिल के आसपास थे, अब वो बंद हो गया। आपने भी कहा कि एएसआई वो जो 90 एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसमें लिखा है एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स पर वो लागू नहीं होगा। अब नहीं होगा, भूल गए सब। मथुरा जो है, मथुरा वाला, वो भी ऐसे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। नहीं तो उस मॉन्यूमेंट का स्वरूप बदला जा सकता है, इसका मतलब नहीं, उसमें लिखा है कि रिलीजियस कैरेक्टर के हिसाब से वहां पूजा पाठ या जमा जो भी होगी वो डिटरमिन होगा। ये लोग पढ़ते नहीं है। नहीं, बैरिस्टर- और उस एक्ट के बारे में भी जस्टिस चंद्रचूड़ का जो फैसला है मई जी हाँ। 2022 का, उसके हिसाब से उस एक्ट के बावजूद ये तय करने का अधिकार है कि ये दरअसल कौन किस धर्म है को क्या? बिलोंग करता है। क्या? हाँ, इसकी जो है आइडेंटिटी है क्या? भाई आप प्रोटेक्ट तो तब करेंगे जब ये तय कर लेंगे कि ये मुसलमानों Yes. का है, हिंदुओं का है, क्रिश्चियंस का है, जिसका भी आप मानते हैं। तो इसीलिए ज्ञानवापी का मामला जो खुला, इसीलिए खुला ना। यस। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के होते हुए भी तमाम जो है दलीलें दी, तर्क दिए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं सुना, जी। हाई कोर्ट ने नहीं सुना, जी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नहीं सुना, और उसकी सुनवाई चल रही है, केस चल ही रहा है। सर जैसे अभी सर ने कहा कि भाई हम तो अदालत के जरिए कर रहे हैं, तो तुम भी अदालत के जरिए हमारा अपोज कर लो, तुम रुकवा लो, हम चाहते हैं मुकदमा हो, तुम रुकवा लो, व्हाटएवर। लेकिन जिसको वो दादागिरी कह रहे हैं या गुंडागर्दी Yes, कह रहे हैं yes. कि नहीं तुम कोर्ट अदालत जाओगे तो हम सड़क पर उतर जाएंगे, हम गोली चलाएंगे, हम पत्थर मारेंगे, सरकार का नजरिया इसमें क्या होना चाहिए? भाई सरकार को तो लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है। ठीक है, मान वो कोई आदमी कहेगा मेरी धार्मिक भावना आहत हो रही, मैं तो सड़क पर निकलूंगा, मैं आपको स्ट्रीट पावर दिखाऊंगा, मान लिया आज ये तय कर ले मुसलमान, सरकार का रुख क्या होना चाहिए? सरकार का, जो किसी भी सरकार का होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। कैसे किसी को आप, किसी संस्था को, व्यक्ति को, समूह को कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने दे सकते हैं? फिर तो अराजकता की बात हो गई ना। पुलिस किस लिए? फिर थाने बंद कर दीजिए, सड़क पर सब कुछ तय होने दीजिए। और जितने माफियाओं ने किसी के मकान को कब्जा कर लिया है, ये भी कोई सुन नहीं पाएगा, तो लैंड बिगड़ जाएगा। ये भी लिख दीजिए कानून में, कम दीजिए। तो चाहे जितने मोर्चे खोल जाएं, हाँ। उसका डर नहीं? मानिए नहीं होना चाहिए। सरकार में अगर विल पावर है, अगर आपको आपकी नजर उनके वोट पर नहीं है, यस। उसके लिए आप इस कॉम्प्रोमाइज सरकार को नहीं तो कम करते। से कम हम ये कह ही सकते हैं, इसको इसकी नजर तो वोट पे इसीलिए नहीं है हो रहा मुसलमानों के। इसीलिए हो रहा है। आपको ये नहीं लगता कि इस पर सुप्रीम कोर्ट कहीं रोक लगा देगा? सब आज तो मांग यही की गई थी ना सुप्रीम कोर्ट से कि ये सब बंद करवाइए। आज तो कोई राहत दी नहीं। आज कोई ऐसी राहत नहीं दी सुप्रीम ऐसा है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उसका रिएक्शन क्या होगा पब्लिक का, और फिर ने। काम आप क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो, जैसे आपने तो इसको मिशन बनाया हुआ अपना, सुप्रीम देखिए, कोर्ट ऐसा कहते है। हैं नथिंग डूइंग, आप ये सब मामले नहीं सुन सकते। इसका एक ही जवाब है, जब न्याय के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो क्रांति के रास्ते शुरू होते हैं। फिर आप भी सड़क पर उतरेंगे क्या? मैंने कहा क्रांति के रास्ते, अब क्रांति कई ढंग होते हैं, कौन ढंग अपनाऊंगा बाद में बताऊंगा। लेकिन मुद्दे नहीं छोड़ेंगे ये। मुद्दे छोड़ने का सवाल ही नहीं आता, मुद्दे छोड़ने का सवाल ही नहीं आता। जब तक राम नाम सत्य नहीं होगा तब तक मुद्दे मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कन्विक्शन आपने कब से आई? ये करना ही है मुझे, यही करना है अब। ये मैं 11 साल की उम्र से इसके लिए तड़प रहा हूँ। एक लंबी कहानी, कभी टाइम आप पर नहीं होगा इतना बता देगा इस समय। ये मेरा मिशन है मेरा। और एक बात और बताऊं, मेरी किसी मुसलमान से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, किसी से व्यक्तिगत नहीं है, एक भी। सवाल फ्रेंड्स, परंतु फ्रेंडशिप का मतलब रोटी और बेटी नहीं होता। मुस्लिम अपनी जगह, हिंदू अपनी जगह। इसका मतलब नहीं कि मुस्लिम लड़ाई है, मेरी किसी मुस्लिम लड़ाई नहीं है।
और हमारे किसी मुस्लिम ने पर्सनली मैंने बिगाड़ा है आज तक, बड़े साफ कुछ कहता हूं मैं। ये लड़ाई इतिहास की है, कौम की है, केवल कौम की लड़ाई है, आइडियोलॉजिकल है। एक मेरे साथ एक कोट जो है के मोहम्मद का फिर कह दें, उन्होंने कहा कि अगर इस देश के मुसलमान आक्रांताओं को अपना पूर्वज मानना छोड़ दें तो सारी समस्या हल हो जाए। सर एक अंतिम सवाल बस, आप अभी बीच में मतलब आपको ये भी लगता है कि मुसलमान जानते हकीकत सब है? अगर आप हकीकत नहीं जानेंगे तब ना भूलेंगे क्यों? मेरे घर में चोरी का सामान रखा हुआ है तो मैं बोल कर भैया देख लो, अरे वो भी जानते, मैं भी जानता हूँ सच्चाई क्या है। वो आगे मामला न बढ़े इसलिए ही रोक दीजिए, इसीलिए बवाल हुआ है सब, यही बात है और कुछ नहीं है। एक शॉर्ट कमेंट सर आपका। नहीं बिल्कुल, जो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कि मुसलमान जानते ही हैं कि उसमें है क्या, अदरवाइज क्यों सड़कों पे उतरना? अगर हम आप श्योर हैं, आप मुतमईन हैं, आप निश्चिंत हैं कि ये मस्जिद, कई लोगों ने कहा, मैं टीवी पे देख रहा था या मेरे साथ भी डिबेट में एक आध बार ऐसे लोग रहे जिन्होंने कहा कि नहीं वो मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। आप इतने निश्चिंत हैं तो फिर समस्या क्या है? तो सड़कों पे क्यों उतर रहे हैं? 24 ट्रैक्टर ट्राली ईंटें कहां से आ जा रहे हैं भाई फेंकने के लिए? और पूरी लॉ एंड ऑर्डर को, पूरी न्याय व्यवस्था को क्यों बिगाड़ दे रहे हैं आप? आपका इस देश के न्याय और कानून और संविधान पे आपका कोई भरोसा है या नहीं है? ये जो स्थिति बन रही है। दूसरे जो अभी आप बात कह रहे थे, मैं केवल एक लाइन उस पर भी बात कर लूं। 1920 में वो एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित हुआ। 1950 के दशक में जब जो अभी वर्तमान सांसद हैं, जिसका आप नाम ले रहे थे, सफीउर रहमान साहब, उनके जो दादाजी थे वर्तमान सांसद के, उनके समय में एएसआई के अधिकारियों को वहां से भगाया गया। शायद अभी मैं न्यूज़पेपर नहीं देख पाया, लेकिन अगर रिसर्चर की भांति अगर उन डेट्स के न्यूज़पेपर्स को मैं लगाता हूं, अभी कुछ रिसर्चर्स को संभाले तो शायद न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स मिले। समय जी सच में लग रहा है ज्यादा समय होना चाहिए था। कई बार कहा जाता है कि दुनिया में सबसे मजबूत चीज क्या होती है? लोहा, पत्थर, आज स्टील आ गई तो स्टील क्या हो सकती है सबसे मजबूत चीज? ये सब नहीं होता। जानकार लोग कहते हैं, जो वाइज पीपल से, इट इज द मैन्स विल। जो दुनिया में सबसे मजबूत चीज है ये आपकी आत्मशक्ति जो है, वो तो उसकी तो कोई कमी मुझे नहीं दिखाई देगी मेरे सामने। अब आप आगे देखिए क्या होता है। तो बहुत धन्यवाद, आप प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया जैन साहब, प्रदीप जी बहुत शुक्रिया आपका, ओम जी बहुत धन्यवाद आपका।